आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए स्वागत है आपका श्रद्धा न्यूज के इस खास सेगमेंट में, जिसमें हम बात उस महामारी कोरोना के बारे में करेंगे जिसने 2020 से अभी तक कई लोगों को अपनों से दूर किया है और अभी भी करता आ रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 मिलियन के पार हो चुकी है। वहीं 3 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है पूरे देश में। वहीं 1 मिलियन के करीब लोग रिकवर भी हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था, जब चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट उषा राम मनोहर सेमेस्टर खत्म होने पर घर आई थी। गले में खराश और सूखी खांसी जैसे लक्षणों की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। जब कोरोना कंफर्म हो गया तो उसे त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक उसका इलाज चला। 2 बार टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत जनता कर्फ्यू के साथ हुई, जो कि 22 मार्च को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वायरस के चेन को तोड़ना था, जिसमें असफल होने के बाद 24 मार्च से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद लॉकडाउन की अवधि करीबन 1 साल तक बढ़ती गई। लेकिन कोरोना असर देश में कम नहीं हुआ। इसी दौरान देश ने चीन जैसे देश को बॉयकॉट करने का बड़ा फैसला लिया। चीन के द्वारा निर्माण की गई कई ऐप्स भारत ने बॉयकॉट कर दिया, जिसमें टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, शेरेट, पबजी जैसे कई ऐप शामिल थे। भारत देश ने सीधे तौर पर चीन को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया था। 1 साल के लॉकडाउन के बाद 16 जनवरी को एक अच्छी खबर कोविड वैक्सीन के रूप में पूरे देश को मिली। इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर को देने की अपील की गई थी। फरवरी 2020 के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन को समाप्त करने की योजना चलाई गई, ताकि देश की गतिविधियों को पुनः संचालित किया जाए। भारत में गतिविधियां पटरी पर लौट रही थी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। देखते ही देखते आज पूरा देश इस महामारी से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। अभी तो हमने इस महामारी के दौर में पूरा 1.5 साल गुजार दिया। अब आगे और कितने साल बिताने हैं हमें इस बीमारी के साथ पता नहीं, और इतने सालों में शायद हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा। कोरोना से पहले भी और कई सारी बीमारियां आई, पर उन्होंने कभी इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी इस कोरोना ने मचाई है। आशा करती हूँ कि कम से कम अब तो आप समझेंगे इस बीमारी की नजाकत को और खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्योंकि आप रहेंगे, देश रहेगा। धन्यवाद।